हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है जहाँ पर हम मॉन और इसके एक दोस्त को देख पाते हैं और इनके आसपास के मंजर को देखकर हमें समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पर तबाही का माहौल चल रहा है और ये दोनों किसी से बचकर भाग रहे हैं। तभी इन्हें क्रिप्टॉन का पॉट दिखता है जिसे देखने के बाद मॉन बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों में से इसमें कौन जाएगा। इसका दोस्त बोलता है कि तुम जाओ और मैं किसी न किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाऊंगा। पर जैसे ही मॉन जाकर उस पॉड में बैठता है वैसे ही इसका दोस्त उस पॉड को बंद कर देता है और इससे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर मुझे लगता है कि शायद यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। जब सीन प्रेजेंट में आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि डीईओ के मेन बेस में मॉन का एक टेस्ट लिया जा रहा है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि मॉन के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। पर अभी बस इन्हें यही पता चला होता है कि मॉन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। पर अभी ये लोग और कुछ पता लगा पाते कि इतने में ही एलेक्स के पास मैगी का कॉल आता है जो कि इसे मिलने को बुलाती है क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई थी। अब इसके बाद जब सुपर गर्ल और एलेक्स उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि मैगी को एक लाश मिली है जो कि किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की लाश है। अब इस बात को देखने के बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक एलियन को किसने मारा होगा। पर उस एलियन की बॉडी की हालत सच में कुछ ज्यादा ही खराब थी। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि कारा यहाँ से डायरेक्ट अपने ऑफिस में पहुंचती है। तब ये कार की डांट से बचने के लिए इसे बोलती है कि मैं एक एलियन की न्यूज पर काम कर रही हूँ और मुझे पता चला है कि उस एलियन का किसी ने कत्ल कर दिया है। पर कार इसकी बात का जरा भी भरोसा नहीं करता। वहीं हम लोग जॉन को देख पाते हैं जो कि उसी बार में गया हुआ था। तब ये जाकर मेगन से बातें करने लगता है जो कि यहाँ की बार टेंडर थी। अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि इन दोनों को ही लग रहा था कि ये दोनों अपने प्लेनेट के आखिरी इंसान बचे हुए हैं। तब जॉन इससे बोलता है कि तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। इस पर मेगन इसे बताती है कि मुझे एक व्हाइट मार्शियन ने पकड़ लिया था, पर क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा था तो इसी वजह से मेरे रिक्वेस्ट करने पर उसने मुझे छोड़ भी दिया। अब इस बात को सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा शॉक होता है। अब ये मैगन से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी मेमोरीज दिखा सकती हो। जवाब में मैगन मना कर देती है। तब जॉन इससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है पर मेगन बोलती है कि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, मेरे को अपने कस्टमर्स को देखना है। इतना बोलकर मेगन यहाँ से चली जाती है। तब जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वहीं डीईओ के मेन बेस में हम लोग देख पाते हैं कि विन, एलेक्स और मॉन तीनों साथ में थे। यहाँ पर मॉन अभी भी अपनी प्रैक्टिस ही कर रहा था। अभी एलेक्स को मैगी का कॉल आता है जो कि इसे मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि इसे एलियंस के बारे में एक और नई खबर पता चली थी। तो इसी वजह से एलेक्स मैगी के साथ एक आदमी के पास पहुंचती है जो कि खुद भी एक एलियन था। पर जैसे ही ये लोग उससे कत्ल के बारे में पूछना चालू करते हैं वैसे ही वो इनके ऊपर हमला कर देता है। तब एलेक्स उससे काफी ज्यादा लड़ने की कोशिश करती है जिसमें मैगी भी उसकी काफी ज्यादा मदद करती है। पर किसी न किसी तरह वो एलियन मैगी को नुकसान पहुंचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक वैन आती है जिसमें से काफी सारे लोग निकलकर उस एलियन को वापस से उस वैन में डालते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग कौन है इनके बारे में हमें आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। पहले आगे हम लोग देखते हैं कि सुपर गर्ल और जॉन को जब एलेक्स से इस सब चीज की खबर मिलती है तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। पर क्योंकि जॉन के तो पहले से ही तोते उड़े हुए थे तो इसी वजह से जॉन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इस चीज को देखकर एलेक्स और सुपर गर्ल समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तब जॉन इन्हें भी बता देता है कि ये अपने प्लेनेट का आखिरी मार्शियन नहीं है। ये सुनने के बाद सुपर गर्ल और एलेक्स दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होती हैं। तब जॉन इन्हें साइड में ले जाकर बताता है कि वो उसी बार में काम करती है जिसमें कि तुम लोग गए थे। इसके बाद कारा यहाँ से अपनी मॉम के एआई के पास चले जाती है और अब ये इनसे बातें कर ही रही थी कि इतने में ही बीच में मॉन आ जाता है। तब कारा इससे बोलती है कि ये प्राइवेट है, पर मॉन बाहर नहीं जाता और ये इससे पूछने लगता है कि ये क्या चीज है। तब कारा इसे बताती है कि ये मेरी मॉम का एआई है जो कि उन्हीं की मेमोरीज से बनाया गया है। इन्हें ज्यादातर वो सारी चीजें पता है जो कि मेरे मॉम को पता थी। तब मॉन इससे पूछता है कि मुझे डेक्सम के बारे में कुछ बताओ। तब एआई बोलने लगती है कि डेक्सम को क्रिप्टॉन का ट्विन सिस्टर बोला जाता है पर वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अब इस बात को सुनते ही कारा तुरंत ही एआई को बंद कर देती है। तब मॉन हंसने लगता है और अब ये कारा को बताता है कि इसे जॉन ने बताया है कि इसे यहीं पर रखा जाएगा। तब कारा इसे बोलती है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए ये सही रहेगा। पर मॉन यहाँ से बाहर निकलकर थोड़ा घूमना फिरना चाहता है। तब कारा इसे बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो और तुम्हें अर्थ पर रहने की थोड़ी और आदत डालनी होगी। अब इस बात को सुनने के बाद मॉन हंसने लगता है और कारा यहाँ से चली जाती है। हम लोग एलेक्स और मैगी को देख पाते हैं जो कि अपना हुलिया बदलकर एक जगह पर आई होती हैं जहाँ पर से ही शायद उस एलियन की लाश गई थी। और यहाँ पर इंसानों का इलीगल फाइट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एलियंस का इलीगल फाइट टूर्नामेंट होता था। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जो कि इन सब चीजों की अनाउंसमेंट करती है और शायद यही यहाँ की मेन लीडर थी। अब यहाँ पर लड़ने के लिए उसी आदमी को यहाँ पर भेजा जाता है जिसको मैगी और एलेक्स रोकने गए थे। और अब जाकर हमें समझ में आ जाता है कि आखिरकार उस आदमी को पकड़ा क्यों गया था। उस आदमी से लड़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि सामने मैगन आती है जो कि अपने ग्रीन मार्शियन की फॉर्म में थी।
मेगन उस नए एलियन से लड़ना चालू करती है, जिसमें कि मेगन उस एलियन का हाल बेहाल कर देती है। लेकिन इतने में ही बीच में सुपरगर्ल पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ की बॉस बोलती है कि आखिरकार आज हमारे सामने वुमेन ऑफ स्टील भी आ गई। और इतना बोलकर ये एक नए एलियन को उस सेल में भेजती है, जो कि सुपरगर्ल के ऊपर तुरंत हमला कर देता है। और क्योंकि सुपरगर्ल भी कम नहीं थी, तो इसी वजह से ये भी उस एलियन के ऊपर हमला करने का ट्राई करती है, पर वो एलियन सुपरगर्ल की बिना वॉशिंग पाउडर के खतरनाक धुलाई कर देता है। और अब कारा को यूं इस तरह पिटता देख एलेक्स हवा में फायर कर देती है और बोलने लगती है कि हम पुलिस वाले हैं। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और अब एलेक्स भी तुरंत सुपरगर्ल के पास पहुँचती है। तब सुपरगर्ल बोलती है कि वो एलियन सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। अब इसी बारे में कारा और एलेक्स जाकर जॉन को बताती हैं कि मेगन इलीगल फाइट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब इस बात को सुनने के बाद जॉन के दो होश उड़ जाते हैं। तब ये डिसाइड करता है कि ये उसके पास मिलने जाएगा। वह नीचे हम लोग देख पाते हैं कि विन और मॉन आपस में बातें कर रहे होते हैं और इन दोनों की बातों में ही विन इसे बता देता है कि मैंने सुपरगर्ल की कॉस्ट्यूम डिजाइन करी थी। अब इस बात को सुनने के बाद मॉन इससे बोलता है कि तुम मेरे लिए भी एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करो। जवाब में विन बोलता है कि तुम्हें पहले अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना होगा और साथ ही ये भी कि तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर है हमें बताना होगा। मॉन विन से बोलता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, पर विन इसके लिए मना कर देता है। पर आखिरी में मॉन विन को मना ही लेता है कि ये किसी तरह इसे बाहर ले जाकर एंजॉय करवाए। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जॉन ने जैसा डिसाइड करा था ये मेगन के पास उससे मिलने जाएगा, तो ये उसी के घर में आया होता है, जहाँ पर ये इससे उस लड़की के बारे में पूछने लगता है जो कि उस इलीगल फाइट टूर्नामेंट को चलाती थी। पर मेगन उसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। अब इस बात को देखते हुए जॉन उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। अब जॉन को इस तरह उदास होते जाते देख मेगन इसे बता देती है कि उस लड़की का नाम वेरोनिका सिनक्लेयर है। अब इस बात को सुनते ही जॉन तुरंत इस बात की खबर सुपरगर्ल को दे देता है और सुपरगर्ल तुरंत उसी जगह पर जाती है जहां पर वेरोनिका अपनी गाड़ी में जा रही थी। अब सुपरगर्ल को अपने सामने देख वेरोनिका अपनी गाड़ी से बाहर आती है और इससे पूछने लगती है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। जवाब में सुपरगर्ल इसे बोलती है कि तुम्हें इलीगल फाइट टूर्नामेंट बंद कर देने चाहिए। इस पर वेरोनिका साफ मना करते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सारी चीजें बंद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए एलियंस को पैसों की जरूरत पड़ती है और साथ ही काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके ऊपर पैसे लगाकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं और एक तरह से इसे समाज सेवा ही बोला जा सकता है। तो मुझे इसे बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इतना बोलकर वेरोनिका यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद जब सुपरगर्ल वापस से डीईओ के मेन बेस में पहुंचती है तो यहाँ पर इसे एलेक्स से पता चलता है कि मॉन को विन बाहर लेकर गया था और इसी वजह से जॉन भी कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है। और तब सुपरगर्ल इससे बोलती है कि इस बारे में मैं जाकर मॉन से बातें करती हूँ। और अब जैसा कि इसने डिसाइड करा था तो इसी वजह से ये मॉन के पास जाती है और अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि सुपरगर्ल इसे समझा रही है कि इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, पर मॉन चाहता है कि वो यहाँ पर इंजॉय करे। इस पर सुपरगर्ल बोलती है कि बस तुम्हें यहाँ पर थोड़े से रहने के तरीके सीखने होंगे, क्योंकि ये डेक्सम से बहुत ज्यादा ही अलग जगह है। इस बात को सुनने के बाद मॉन इस पर मान जाता है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जॉन वापस से मेगन से मिलने जाता है और इस बार ये इसे सॉरी बोलता है, क्योंकि लास्ट नाइट ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था। तभी अचानक से जॉन के ऊपर पीछे से कोई हमला करता है और तब जाकर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका है और साथ ही मेगन भी इनके साथ मिली हुई है और ये लोग चाहते हैं कि लास्ट ग्रीन मार्शियंस की लड़ाई हो, जिसमें से दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा। और अब इसी वजह से जॉन को पकड़ लिया जाता है ताकि इसका मेगन के साथ इलीगल फाइट टूर्नामेंट में एक मैच कराया जा सके। वहीं हम लोग कारा को देख पाते हैं जो कि लीना ल्यूथर के पास आई हुई थी ताकि ये वेरोनिका के बारे में उससे कुछ जान सके, पर ये एक जगह का एड्रेस लिखकर इसे देती है जो कि वेरोनिका का ही एड्रेस था। अब उस फाइट वाली जगह पर हम लोग देख पाते हैं कि मेगन और जॉन की फाइट चालू हो जाती है, जिसमें जॉन तो पहले इसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेगन को पैसे चाहिए थे और इसी वजह से ये जॉन के ऊपर हमला कर देती है। और अब क्योंकि जॉन के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा था तो इसी वजह से इसे भी मेगन के ऊपर जवाबी हमला करना पड़ता है। पर एक सीन ऐसा आता है जिसमें मेगन के पास मौका था कि वो जॉन को मार सकती थी। तब जॉन इसे समझाने लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें कुछ भी करके यहाँ पर सभी एलियंस के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद मेगन कुछ सोचती है और ये जॉन को छोड़ देती है और अब ये दोनों ही वेरोनिका की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अब वेरोनिका यहाँ पर उसी एलियन को भेजती है जिसने कि सुपरगर्ल को मारा था और अब ये एलियन इनके ऊपर हमला करने ही वाला था कि इतने में ही यहाँ पर सुपरगर्ल पहुंच जाती है और तब वेरोनिका यहाँ से भागने लगती है। और अब सुपरगर्ल को अपने सामने देखकर वो एलियन वापस से इसके ऊपर हमला करने का ट्राई करता है, पर क्योंकि सुपरगर्ल इस बार कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी तो इसी वजह से ये एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देती है। और दूसरी तरफ से वेरोनिका को रोकने के लिए एलेक्स और मैगी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वेरोनिका के साथ वो सारे एलियंस आ जाते हैं जिनको वेरोनिका पैसे दिया करती थी। और ये सब देखने के बाद सुपरगर्ल को खुद उनके पास जाना पड़ता है। तब सुपरगर्ल उन सभी को समझाती है कि हमें यहाँ
यहाँ पर हो रहे अत्याचार को बंद करना पड़ेगा। और अब ये इसी तरह किसी झूठे नेता की तरह बातें करती हुई सभी लोगों को मना लेती है कि वेरोनिका को इसके हवाले कर दिया जाए। और ऐसा ही होता है, अब वेरोनिका को इनके हवाले कर दिया जाता है। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि वेरोनिका को जब बाहर लेकर जाया जाता है तो ये एलेक्स को धमकी देने लगती है, पर ये उसकी धमकी से डरती नहीं, उल्टा ये मैगी को बोलती है कि चलो पार्टी करने चलते हैं। जवाब में मैगी बोलती है कि आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में जाना है। अब इस बात को सुनने के बाद एलेक्स वापस से डीईओ के मेन बेस में चली जाती है। वहीं हम लोग कारा को देख पाते हैं जो कि कार के पास जाकर इसे बोलती है कि मैंने बताया था ना कि मुझे एलियन के बारे में रिपोर्ट मिली है। तब कार बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है और पहले ये बताओ कि तुम्हें ये रिपोर्ट दी किसने है। जवाब में कारा बोलती है कि सुपरगर्ल। अब इस बात को सुनने के बाद कार काफी ज्यादा शॉक होता है। तब कारा इससे बोलती है कि वो और मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हैं। अब इतना बोलने के बाद कारा यहाँ से वापस से डीईओ के मेन बेस में चली जाती है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर सब काफी ज्यादा खुश थे। तभी कारा को मॉन के बारे में याद आता है और ये मॉन के पास जाती है क्योंकि शायद वो उदास हो सकता था। और अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कारा ने सभी को मना लिया है कि ये मॉन के साथ इसको प्रैक्टिस करवाएगी। तब मॉन इससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। जवाब में कारा इसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर अर्थ को बचाने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि मुझे मेरे कजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, पर किसी वजह से मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और मैं चाहती हूँ कि वो ट्रेनिंग जो मैं उसे देना चाहती थी वो मैं तुम्हें दूं। अब इस बात को सुनने के बाद मॉन थोड़ा खुश हो जाता है। अब आगे हम लोग जॉन को देख पाते हैं जो कि मेगन के घर में आया हुआ था और तब मेगन यहाँ पर इसे सॉरी बोलती है क्योंकि इसकी वजह से इसकी जान जा सकती थी। जॉन इसे माफ करता हुआ यहाँ से जाने लगता है। जब जॉन यहाँ से चला जाता है तो मेगन अपनी असली फॉर्म में आती है और अब हमें पता चलता है कि दरअसल ये कोई ग्रीन मार्शियन नहीं बल्कि एक व्हाइट मार्शियन है। और व्हाइट मार्शियन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने ही ग्रीन मार्शियंस को खत्म करा था। अब इस धोखाधड़ी के बारे में जॉन को कब पता चलेगा उसके बारे में जानने के लिए आपको आगे के एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। तो आगे के एपिसोड को देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।